नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। रुद्रपुर में लंबे समय से लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कब शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से शासन स्तर पर प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ी है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अगस्त या सितंबर से पढ़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि जो मानक होना चाहिए कॉलेज के लिए, इसके लिए अंतिम तिथि 28 या 29 जनवरी निर्धारित की गई है और उस मानक के दायरे में मेडिकल कॉलेज से आवेदन किया जाएगा और जो जिला अस्पताल है वो कॉलेज के लिए हैंडओवर कर दिया गया है, जिससे कॉलेज मानक के दायरे में आ सके। जैसे ही कक्षाएं शुरू होंगी तो आसपास के क्षेत्रों में और ज़िलों में के मरीजों को काफ़ी बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे कुछ ही दूरी पर किच्छा में आपको सेटेलाइट जो है एम्स है, इसका भी लाभ यहाँ के छात्रों को मिल सकता है और शिक्षा गुणवत्ता में बेहतर होगा। आइए हम बात करते हैं इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल से, वो क्या कहते हैं। जो मानक है उसको पूरा करने के लिए शासन स्तर पर काफ़ी लंबे से प्रक्रिया चल रही थी। अब एक जो आदेश आया है कि जिला अस्पताल को हैंडओवर कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में, तो सर मानक के दायरे में क्या क्या होना चाहिए और इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी मेडिकल शिक्षा शुरू करने के लिए। जैसा कि आपको भी विदित है कि 100 एमबीबीएस सीट के लिए जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को जो है संचालित करने के लिए हमें एनएमसी में अप्लाई करना पड़ता है। उसी के रेफरेंस में बहुत सारे मानक है जिसको पूर्ण करना पड़ता है। उसी के उसमें जो है कल जो है हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित करने का परमिशन मिल गया, तो ये बड़ी उपलब्धि है। साथों साथ हमें मैन पावर जो मानव संसाधन है उसको भी जोड़ना है, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसकी प्रक्रिया भी पिछले सालों से चल ही रहा है, तो अब और तेज़ी से इसमें कार्रवाई करेंगे हम। तो हो सकता है दूसरी मेडिकल कॉलेज से भी हम जो है फैकल्टी को यहाँ बुला सकते हैं। सर मेडिकल कक्षाएँ शुरू करने के लिए जो है जो आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी को है। हो सकता है कभी कभी एनएमसी जो है कुछ कॉलेजों के लिए रिलैक्सेशन देता है, डेट को जो है कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वो हमारी पूरी तैयारी है, हम 28 तक जो है अप्लाई कर देंगे। सर इसके बाद क्या जो है नेशनल लेवल से कुछ टीम आएगी जिसका जो सर्वे करेगी कि मानक के दायरे में इसमें कॉलेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा कि इसके बाद अप्लाई करने के बाद 2-3 महीने के बाद जो है कि नेशनल जो मेडिकल कमीशन की टीम है वो यहाँ पर जो है निरीक्षण करने आएंगे। उसमें देखेंगे कि ये बैच जो एमबीबीएस के बैच को चलाने के लिए जो है पूर्ण है कि नहीं, वो देखा जाएगा। सर कब तक उम्मीद है कि मेडिकल कक्षाएँ की पढ़ाई यहाँ शुरू हो सकती है। एक बार एनएमसी जो टीम है उनके निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट आता है जिसको लेटर ऑफ परमिशन कहते हैं। उसी के बाद ये सत्र जो है 2026-27 का सत्र जो है ये जुलाई अगस्त सितंबर से शुरू हो सकता है। लेकिन सर शैक्षणिक सत्र जो है सर अप्रैल से माना जाता है, तो क्या अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी मेडिकल कॉलेज क्या। जी, ये क्योंकि अब इस पिछले 1-2 सालों से थोड़ा जो आपका सेशन है थोड़ा डिले चल रहा है, तो डिपेंड करता है कि इनके एग्ज़ाम्स कब होते हैं, जो नीट के उसी से पता चल पाए कि अगला सेशन कब शुरू होगा। सर जो है पूरे ज़िले का हर ज़िले में एक जिला अस्पताल होता है जी। इस अस्पताल का नाम है जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल। जब ये मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर हो गया तो क्या इसकी पहचान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, पहचान ऐसी रहेगा, क्योंकि जिस तरह मुझे जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा मुझे बताया गया कि इनको एक नए हॉस्पिटल के लिए भूमि चिन्हित किया गया, उसका डीपीआर भी बन रहा है। जब तक उनके भूमि चिन्हित नहीं होगा, डीपीआर ना बने और शुरुआत में, तब तक ये जो है कंबाइंड चलता रहेगा। यानी कि शिक्षा मतलब चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग दोनों एक साथ इसको जो है संचालन करेंगे। बिल्कुल सही से दोनों एक साथ चलते रहेंगे। सर ये अस्पताल कॉलेज में आने के बाद जो है सर जो आयुष्मान कार्ड है या बीपीएल है या जो सरकारी योजनाओं को जो लाभ लेते हैं स्वास्थ्य संबंधित, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान और जो भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार जो भी योजना चलाया जाता है उसी रूप से सुचारू चलता रहेगा। सर यहाँ पे भी कोई समस्याएं आती हैं और जो है मरीजों का भी जो है दबाव बढ़ सकता है, या कोई भी मान लीजिए कोई कैजुअल्टी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। इसमें अभी तो दोनों हम लोग जो है कंबाइंड संचालित कर रहे हैं,
तो जिम्मेदारी तो जो भी अधिकारी है उसका रहेगा इसमें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई यहाँ पर कोई मतलब कि हंगामा होता है किसी मरीज के इलाज को लेकर के, तो कभी जो है मेडिकल कॉलेज का नाम पर भी आ जाता है, होता है कि नहीं ये अस्पताल के लोग इसको अधिकृत हैं बताने के लिए। ऐसे में सर उस समय कौन जिम्मेदार होगा? अब इसमें ये है कि अभी जो जिस तरह का परिस्थिति है तो मेडिकल कॉलेज और साथ में जिला चिकित्सालय पर जो भी प्रशासन कंबाइंड रूम से चला जाता है, तो ये टीम वर्क है। इसमें ये कहना कि भाई आप जो है मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है या जिला चिकित्सालय की जिम्मेदारी, ऐसे नहीं, ये टीम वर्क है, जो जिम्मेदारी दोनों का बनता है इसमें। सर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित यदि जो है जो मेडिकल उपकरण और दवाइयों की जो जरूरत पड़ेगी तो सर चिकित्सा शिक्षा विभाग कराएगा या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कराएगा? अभी तो जिस तरह से वो आदेश आया हुआ 1 साल के लिए, तो जिला चिकित्सालय जो भी उनके संसाधन हैं या जो भी औषधि है उसे चलाएंगे। मगर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने भी अपना बजट के लिए हमने रखा हुआ है, तो उसमें जो नए सिरे से हम जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है या संसाधन जुटाना है या इक्विपमेंट्स उपकरण खरीदने हैं, वो जो अपने स्तर से खरीद कर फिर आगे की कार्रवाई धीरे धीरे शुरू करेंगे। सर एक सवाल और है कि सर जो है प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन दो चीज़ें हैं, नियंत्रण, और एक सर होता है कि मैनेजमेंट, ये तीनों सर अलग अलग है। तो सर आपके पास तीनों है या इसमें से कौन कौन से हैं? इसमें प्रशासनिक जो आदेश आया हुआ है वो तो ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल कॉलेज का तो है ही, और उनका विभाग अलग है, तो उनका प्रशासनिक अलग रहेगा, हम लोगों का अलग रहेगा, और मैनेजमेंट कंबाइंड रूप से चलाया जाएगा। सर मरीजों की मान लीजिए कोई शिकायत होती है तो क्या इसके लिए हेल्प डेस्क या कोई निगरानी कोई कक्ष इसके की व्यवस्था कराई जाएगी? बिल्कुल। अब मैं जिस तरह से हम लोग कार्रवाई धीरे धीरे से इस मेडिकल कॉलेज को चलाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसी के साथ समय के साथ हम धीरे धीरे से ये सब सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सर उपकरण जब जरूरत पड़ेगी सर तो क्या आप लोग करेंगे या सभी लोग मिलकर करेंगे? अब हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे? शिक्षा विभाग करेंगे। अब सर जो नर्सिंग या जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो और भी ज़रूरत पड़ेगी जो मानक के दायरे में, सर कब तक जो है यहाँ पे तैनाती होने की संभावना जताई जा रही है? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, हमारे जो माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने बहुत स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ नर्सिंग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि रेगुलर पद पर आ गया है, टेक्नीशियन पूरे आगे है, MSW आगे, केवल जो हमारा डॉक्टरों की फैकल्टी की कमी है बस। सर अक्सर जो है प्रदेश में सर जो है डॉक्टरों की बात होती है, लेकिन सर दो ऐसे जो है एक्सपर्ट की, जैसे कि एक न्यूरो सर्जन या न्यूरो मेडिसिन संबंधित और एक सर जो है हार्ट के डॉक्टर, इसकी हमेशा समस्या बनी रहती है। और क्या इसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ये कॉलेज बनने के बाद? इसमें ये है कि अभी फिलहाल 2 फेज में हम काम करेंगे। पहला फेज है MBBS के लिए, तो MBBS में बेसिक डिपार्टमेंट्स की जो ज़रूरत होता है वो पहले बनेगा। उसके बाद कुछ सालों के बाद जैसे हमारे ये MBBS कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी जो जिस तरह से आप कह रहे हैं उस विभाग को हम धीरे धीरे से खोलने की कोशिश करेंगे। सर जब कॉलेज जब ये बनेगा, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो इस पर जो है सर आपके बहेड़ी हो गया, रामपुर हो गया और आसपास के क्षेत्रों से जो है मरीजों का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सर उससे जो है निपटने यानी उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए आपको सर किस तरह की व्यवस्था होगी? इसमें दो चीज़ है। हमें एक जो है चिकित्सालय का जो इमरजेंसी आपातकालीन विभाग है उसको जो है एक बड़े स्केल में हमें बढ़ाना पड़ेगा। साथ साथ जैसे मुझे पता चला कि यहाँ एक क्रिटिकल सेंटर बन रहा है, तो उस हिसाब से हमें संसाधन जुड़ाने पड़ेंगे और जो साथों साथ जो मानव संसाधन भी जुड़ाने पड़ेंगे। डॉक्टर तितियाल ने क्या कहा है आपने सुना। आइए आपको दिखाते हैं कि यही मेडिकल कॉलेज है जो पूरी तरह से बनकर तैयार है और यहाँ पे विभाग भी बना दिए गए हैं और काफ़ी स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यह वह रोगी विभाग है जहाँ पे मरीजों को देखा जाता है और भर्ती जो है विभाग अलग है जहाँ पे भर्ती जो है मरीजों को किया जाता है जिन्हें ज़रूरत पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो है बिल्डिंग बनकर तैयार है पूरी तरह से। अब सिर्फ ये बिल्डिंग जो है क्लास की इंतज़ार कर रही है कि कब MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। आप देख सकते हैं और कितना शानदार यह कॉलेज बना हुआ है। और इस कॉलेज से आसपास के ज़िलों यानी रामपुर, बहेड़ी, बरेली जो आपने पढ़ता है, मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों के मरीजों को भी यहाँ पर बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं आपको बता दूँ कि जब उत्तराखंड बनने के बाद
जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ थे, उन्होंने इस कॉलेज को यहाँ पर लाया। तब से उम्मीद जताई जा रही थी कि कब जो है कक्षाएँ शुरू होगी, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि इस साल कक्षाएँ शुरू होगी तो मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला अस्पताल हैंडओवर कर दिया गया है कॉलेज को, लेकिन मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी होगी दोनों जो है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मिल करके इस मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। अब ये देखना है ये कक्षाएँ कब शुरू हो सकती है, हालांकि यह वक्त ही बताएगा।